Hello students, welcome to online class SGITI बक्सर। आज हम लोग देखते हैं कैपेसिटर फिल्टर क्या होता है। जैसा ड्राइंग आप देख रहे हैं कि जब हम AC से DC बनाते हैं तो एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, दो डायोडों का प्रयोग करते हैं और एक फिल्टर का प्रयोग करते हैं। इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। इसका क्या वर्क है यही हमको समझना है। तो ड्राइंग में देख रहे हैं ऐसे बनाते हैं। तो इसमें ये ट्रांसफार्मर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज को हम कम कर लेते हैं। ये मान लिया जाए कि हमारा ट्रांसफार्मर 909 वोल्ट का है, यानी कि यह ट्रांसफार्मर AC 230 वोल्ट से 9 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर से जब हम AC परिवर्तित करते हैं तो ये 230 वोल्ट 9 वोल्ट में परिवर्तित करता है, तो ये AC ही रहता है। इस 9 वोल्ट AC को DC बनाने के लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। तो जैसा ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि दो डायोड लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल को पास करता है और निगेटिव सिग्नल को रोक लेता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव सिग्नल को पास करता है, निगेटिव सिग्नल को रोक लेता है। उस स्थिति में यदि हम ड्राइंग ग्राफ देखें तो चूँकि हमारा ग्राफ ये AC का ग्राफ है, इसको हमने 1 2 3 4 5 के रूप में व्यक्त किया है ताकि समझने में आसान हो जाएगा। तो जब इस लाइन पर हम डायोड लगाते हैं तो चूँकि हमको मालूम है कि ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ये पॉजिटिव साइड हम रखते हैं और ये निगेटिव साइड रखते हैं, यानी कि इस बीच से जो नीचे के साइड में सिग्नल आ रहे हैं ये निगेटिव सिग्नल हैं और जो ऊपर सिग्नल आ रहे हैं ये पॉजिटिव सिग्नल हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1 3 और 5 ये हमारे पॉजिटिव सिग्नल हैं और 2 और 4 ये हमारे निगेटिव सिग्नल हैं। जब इस लाइन पर हम डायोड लगा देते हैं, जैसे कि ये लगाया हुआ है, जब डायोड लगा देते हैं तो इस लगाने के बाद ये ग्राफ हमारा कैसा होता है, क्योंकि मालूम है कि सिर्फ ये पॉजिटिव सिग्नल को पास करता है, निगेटिव सिग्नल को रोक लेता है। तो इस तरीके से हम देखें तो जब डायोड लगा देते हैं, डायोड का हम प्रयोग कर देते हैं इस लाइन पर, तो जब यहाँ से हम AC सप्लाई डालते हैं तो ये क्या करता है, सारे पॉजिटिव सिग्नल को पास करता है और नेगेटिव सिग्नल को रोक लेता है। तो इस तरीके से जब इसका हम ग्राफ समझेंगे तो देखेंगे कि ये ग्राफ बनता है। 1 2 को रोक लिया क्योंकि 2 जो है नेगेटिव सिग्नल था, फिर 3 को पास कर दिया, ये पॉजिटिव सिग्नल है, फिर 4 को रोक लिया, यहाँ पर ये नेगेटिव सिग्नल है, फिर 5 को पास कर दिया। तो ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से बीच बीच में क्या है, हमारी सप्लाई जो है बाधित होने लगती है। इसी चीज़ को रेगुलर करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं कि हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। जब हम लाइन पर कैपेसिटर लगाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब ये पॉजिटिव सिग्नल होता है उस समय क्या होता है कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और बीच में अब ये खाली स्थान इतना बचता है। तो इस पीरियड में क्या करता है कि वो जो चार्ज कैपेसिटर जो चार्ज होता है अब यहाँ पर वो सप्लाई को देता है। तो यहाँ फिर ये ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पर मिलने लगता है, तो इस पीरियड में चार्ज हो जाता है, फिर ये ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से आगे का हम ग्राफ देखें, ये कैपेसिटर लगा हुआ, जब हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया तो हमने देखा था कि 1 नंबर पर तो हमको सप्लाई मिल रही है जिस समय हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब चूँकि ये DC ही चार्ज होता है, इसलिए 2 नंबर पर यहाँ जो हम देख रहे हैं ये खाली स्थान है, ये 2 नंबर पर क्या करता है कि जो कैपेसिटर चार्ज होता है ये इस समय फिर ये सप्लाई प्रोवाइड कर देता है इसी लाइन को, तो हमारी सप्लाई यहाँ भी मिल जाती है। तो 1 2 गैप था,
3 है, फिर 4 गैप था, फिर 5 है। इसी गैप को पूरा करने के लिए फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक सप्लाई हमको मिल रही है, जो 2 गैप हो रहा था। तो इस पीरियड में कैपेसिटर को चार्ज हमने किया और दो नंबर पर फिर हमको जो है डीसी सप्लाई मिल गई कैपेसिटर के थ्रू। फिर 3 नंबर पर सप्लाई के थ्रू मिलती है और इसी समय हमारा फिर कैपेसिटर उसी लाइन पर आता है, चार्ज हो जाता है। और 4 नंबर चूँकि यहाँ देखिए गैप है, तो ये गैप फिर ये जो है इसको पूरा कर देता है। फिर 5 नंबर में, तो इस तरीके से जो है ये फ़िल्टर कैपेसिटर फ़िल्टर जो है वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको ये फ़िल्टर समझ में आया होगा, और इसमें जो कुछ आपको डाउट है उसको कमेंट ज़रूर किया करिए। धन्यवाद।